हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर टिश्यूज़। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं नहीं एज सच इंपॉर्टेंट, पर जो भी आते हैं वो हमने सारे इसमें लिस्ट करे हुए हैं, तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेते हैं। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेज ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फैट होते हैं वो बॉडी को एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हीट के अगेंस्ट, और इसलिए वो जो बॉडी होती है, जो भी ये कोल्ड रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी पे एक बहुत फैट की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इन्हें इंसुलेशन मिलता है कोल्ड एनवायरनमेंट से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे है एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है? वो ब्लड होता है, ये हमने पढ़ा था। फिलिंग ऑफ स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये काम किसका होता है? स्पेसेस कौन फिल करता है? इट इज़ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं और हमारी जो स्किन के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस है वो हमारी एरियोलर टिश्यू फिल करता है। स्ट्राइटेड मसल्स यानी हमारी स्केलेटल मसल्स, उनको हम और नाम उनका स्केलेटल मसल्स भी होता है स्ट्राइटेड मसल्स का। एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू जो हमारे बॉडी में होता है वो एक सबक्यूटेनियस लेयर बनाता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो ये भी बहुत इजीली हमने कर लिया। सरफेस ऑफ जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके सरफेस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ताकि इजी बेंडिंग हो और इजी मूवमेंट हो पाए। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी स्किन होती है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब हमारी जो स्क्वैमस लेयर होती है वो ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, वो ऐसे लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती है और एक बहुत थिक एक ऐसे लेयर ये बना देती है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे हमारी लेयर्स अरेंज होती हैं, तो स्किन हमारी उससे बनी होती है। नेक्स्ट एक और मैच द कॉलम है, जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं। पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है? हमारे पेरेन्काइमा जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है और उसमें पैकिंग सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारी कार्बन फिक्सेशन होती है। हमारा जो एरेन्काइमा होता है वो बोएंसी प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, जो भी प्लांट है उसके पार्ट को, जैसे हमारा वाटर हायसिंथ होता है या फिर एक कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास ये जो हमारे जो उसमें जो लीव्स होती हैं और जो स्टेम होती है उसमें हमारे पास एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं उसमें सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं, इसलिए लोकलाइज थिकनिंग्स का जो कॉलम है उसे मैच करेंगे कोलेनकाइमा से। परमानेंट टिश्यू जो है, हमारे परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, तो इसका आंसर भी साफ क्लियर है यहाँ पे कि स्लेरेन्काइमा होगा। इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज कवर्ड विद ग्लास जार, वाटर वेपर्स अपीयर ऑन द वॉल ऑफ ग्लास जार, एक्सप्लेन वाई। इसका एक रीज़न बहुत साफ है कि हमारे जब भी हम एक ग्लास जार को किसी भी प्लांट के ऊपर रख देते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट के ऊपर, तो वाटर वेपर्स उस ग्लास के ऊपर अपीयर होने लग जाते हैं। इसका रीज़न है ट्रांसपिरेशन। जब भी ट्रांसपिरेशन या फिर वाटर लॉस होता है लीफ से स्टोमेटा के थ्रू, तो ये वाटर वेपर्स जो हैं ये हमारे ग्लास जार पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रांसपिरेशन ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड ड्रॉ अ लिविंग कंपोनेंट। तो हमारे जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास ट्रेकीज होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं, जिसमें हमारा जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है सिर्फ वही लिविंग होता है, और जाइलम पेरेन्काइमा का जो डायग्राम है वो आपको अपनी बुक के पेज नंबर 72 पे मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम में हमारे पास 5 टाइप के सेल्स होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के फ्लोएम्स होते हैं और इसका डायग्राम भी आपको 72 पेज नंबर पे लोअर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, ट्रू। ये हमें पता है कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी की एक कवरिंग बनाती है, जो कि हमारे ऑर्गन्स और हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एल्वियोल एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ, इसका ऑप्शन हमें यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अब हम इसका आंसर खुद लिखेंगे। जो ये हमारी लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, लंग, एल्वियोली और किडनी ट्यूब्यूल्स की, हमारी बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एपिथेलियल सेल्स हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस
रॉन्ग, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल लेयर इज़ परमिएबल लेयर, नहीं। एपिथेलियल लेयर के थ्रू कोई भी चीज़ को पास करने के लिए उसके मतलब वो परमिएबल होनी चाहिए वो चीज़ एपिथेलियल लेयर के थ्रू पास करने के लिए, क्योंकि एपिथेलियल लेयर जो होती है वो एज सच किसी भी हमारी कोई भी अननोन जो पार्टिकल होता है उसको बॉडी में एंटर नहीं होने देती। एपिथेलियल लेयर डज नॉट अलाउ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रॉस। ये हमारी जो एपिथेलियल लेयर होती है ये अलाउ करती है कि हमारा जो भी ट्रांसफ़र होता है मटेरियल का फ्रॉम बॉडी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये रेगुलेशन जो होती है ये सारी एपिथेलियल लेयर के अकॉर्डिंग होती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसे हमारे हार्ट मसल्स। और वहीं वॉलेंट्री की बात करें तो हमारी जैसे मसल्स, हम मसल्स होते हैं, लेग मसल्स होती हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जंपिंग ऑफ फ्रॉग क्या ये इनवॉलेंट्री है? नहीं, ये वॉलेंट्री है, क्योंकि फ्रॉग के जो लिम्स होते हैं और जैसे हमारे लिम्स भी होते हैं तो ये वॉलेंट्री होते हैं, ये हमारी एक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पंपिंग ऑफ द हार्ट, तो पंपिंग ऑफ द हार्ट ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे इनवॉलेंट्री है, क्योंकि हम हार्ट की मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट मसल्स की, तो ये इनवॉलेंट्री है। राइटिंग विद हैंड, दिस इज़ वॉलेंट्री, क्योंकि हमें पता है कि हमें कब लिखना है कब नहीं लिखना है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अस। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, तो ये भी इनवॉलेंट्री है, ये हम ऑब्वियसली नहीं कंट्रोल कर सकते कि क्या सब्सटेंस हमारी बॉडी में किस टाइम किस जगह से पास करे, ये हम ऑब्वियसली नहीं डिटरमाइन कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लाइनिंग जो होती है वो हमारी कॉलमनर एपिथेलियम की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का जो फंक्शन होता है वो उनके थ्रू अकर करता है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन का होता है, जैसे हमें पता है, तो इसलिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। तो किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग में कौन से उनकी लाइनिंग किस चीज़ की बनी होती है? वो होती है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जिसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया आर फाउंड इन डैश ऑफ आवर बॉडी। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये सीलिया जिनके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? ये हमारी बॉडी में कहाँ पे मिलेंगे? ये जैसे हमारे फेलोपियन ट्यूब्स होता है, जो फीमेल हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल्स में, तो उसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें हमारे पास ये सीलिया प्रेजेंट होता है। और हमारी जो ये ब्रोंकिया जो हमारा ट्रैकिया रीजन होता है और जो हमारी ब्रोंकाई ब्रोंकिवल्स होते हैं, यहाँ पे भी हमारा सीलिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक्ट करता है as a mechanism to capture the foreign materials that come in with the air or with other things that we intake in our body. Next is water hyacinth float on water surface। ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। तो जो एरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं ये एरेनकाइमा टिश्यूज़ हेल्प करते हैं इसकी स्टेम और लीव्स को वाटर में फ्लोट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी प्लांट का पार्ट है वो फ्लोट करता है। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। तो ये हमारे पास एपिडर्मिस लेयर हमारी जो प्लांट बॉडी की होती है वो हमारे जो भी पार्ट हैं, पूरे प्लांट के जो भी पार्ट हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। Cork cells possess dash on their walls that make it impervious to gas and water। Cork cells में ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारी वॉल्स को गैस और वाटर एक्सचेंज के लिए सूटेबल नहीं बनाता है? तो वो सब्सटेंस होता है हमारे पास सुबेरिन। तो सुबेरिन जो सब्सटेंस है वो कॉर्क सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो वॉल्स होते हैं उसमें गैसेस या वाटर एक्सचेंज नहीं होता। डैश हैव ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स एंड आर लिविंग इन नेचर। तो हमारी जो सीव सेल्स होते हैं, हमारे सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, वो हमारे परफोरेटेड वॉल्स होती हैं उनमें, और वो लिविंग होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इज बोन्स पोजेस अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये भी हमने अपनी वीडियोज़ में पढ़ा है। और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे।
वाई इज़ एपिडर्मिस इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट। तो हमारा जो भी वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस जब हमारा होता है किसी भी प्लांट में, तो एक्सेसिव अगर वाटर लॉस होता है तो हमारे जो एपिडर्मिस है वो एक वैक्सी लेयर, क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर जो होती है वो सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर लॉस जो है वो एक्सट्रीमली कम हो जाता है। तो एक रीज़न तो ये है, और दूसरा जो है वो हमारे पास है वो कि पैरासिटिक इन्वेजन जो भी होता है फंजाई वगैरह का, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है एपिडर्मिस। डैश आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर दी फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डैश हैव गार्ड सेल्स। तो हमारे स्टोमेटा जो होते हैं वो हमें पता है कि उनके पास गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कॉक कंटेन अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्लेरेनकाइमा टिश्यू, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है, थिक होता है। गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो हमारे पास जो कोलेनकाइमा हमारा टिश्यू होता है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को। तो जो भी टेंड्रल्स होती हैं, जो भी बेंडिंग होती है, जो वो विंड करंट्स होते हैं, उसके अगेंस्ट भी ये प्लांट को हेल्प करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखे और वो ब्रेक ना हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। डैश एंड डैश आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो जाइलम और फ्लोएम हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल। तो जाइलम जो है वो हमारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स डैश फ्रॉम डैश टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जैसा हमें पता है कि हमारी जो लीव्स होती हैं वहाँ पे हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके बाद हमारा जो भी फूड है लीव से वो ट्रांसफ़र होता है अदर पार्ट्स में थ्रू फ्लोएम। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि जो हमारा स्लेरेनकाइमा है और पेरेनकाइमा टिश्यूज़ है, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो पेरेनकाइमा जो है हमारा वो सबसे बहुत कॉमन टाइप का और एक बहुत सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और इसमें अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनकी थिन सेल वॉल होती है, लिविंग होते हैं और उनके अंदर मतलब बहुत लूजली और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और लार्ज स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारे मिल जाते हैं, ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं इनमें पहले ये फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, और इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें मिल जाती हैं। वहीं स्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्लेरेनकाइमा जो होता है हमारा, वो जो हमारा प्लांट है उसे हार्ड और स्टिफ बनाता है। जैसे हमारा कोकोनट का जो हस्क होता है उसे भी वो भी स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। और जो टिश्यू होते हैं स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू वो डेड होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, और जो वॉल्स होती हैं उसकी वो थिक होती हैं ड्यू टू लिग्निन। ये मैंने आपको वीडियोज़ में भी बताया है कि जो लिग्निन होता है, जहाँ भी वो लिग्निन प्रेजेंट होगा वो सेल हमेशा डेड होगा। ठीक है, और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट नहीं होती। ये हमारे स्टेम्स में पैसुलर बंडल्स के अराउंड और लीव्स की जो वेन्स होती हैं हमारी उसमें ये मिल जाता है, और हमारी जो सीड और नट की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। Describe the structure and function of different types of epithelial tissue. Draw diagrams of each of the epithelial tissue. तो हमारी जो epithelial tissue होते हैं, ये epithelial tissue हमारे बहुत टाइप में डिवाइडेड होते हैं, पर epithelial tissue का पहले फंक्शन जान लेते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि हमारी जो बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वो पूरी epithelial tissue बनाता है, और epithelial tissue होता है उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके फंक्शंस को कोरिलेट करता है। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारी लंग एल्वियोली हैं उसमें जो भी एपिथेलियम होगी उसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस उसका होना चाहिए। तो एक सबसे सिंपल काइंड एक फ्लैट टाइप का हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो एक टाइप का तो हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है ये बहुत थिन होता है और फ्लैट होता है, और एक डेलिकेट लाइनिंग होती है इसकी। हमारा जो माउथ और हमारा ओइसोफेगस होता है ये भी पूरा हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है। अब ये क्या होता है कि कई बार ना एक लेयर्स में स्क्वामस जो एपिथेलियम होता है ये काफ़ी लेयर्स में अरेंज हो जाता है, काफ़ी बहुत सारी लेयर्स ही बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो हमारी स्किन जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बाद हमारे पास है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर। अब जैसे हमारी इंटेस्टाइन है और हमारे जो जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हमारी अकर होती है वहाँ पे हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास
एब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे हम सीलिया बोलते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है। अब हमारे होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक। स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल भी बोलते हैं। तो इसके डायग्राम्स भी आपको 76 पेज नंबर पे बुक के मिल जाएंगे। अच्छे से इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करिए क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। Give reasons for मेरिस्टेमेटिक cells have a prominent nucleus and dense cytoplasm but they lack vacuole। देखिए, अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि डिवीजन उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो जब डिवीजन होगा तो उनके अंदर ऑब्वियसली प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियस होना चाहिए और एक डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियाई है अगर वो ज़्यादा होगा तो वो इक्वली डिवाइड होएगा नई सेल्स में, और जो नई सेल्स होंगे उनके अंदर हमारे पास एक बेटर व्हाट डू यू कॉल, एक बेटर उनका स्ट्रक्चर होगा, एक बेटर उनका कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या होता है उनमें वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, उसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड बनाते हैं सेल्स को। वैक्यूल्स जब रिजिड बनाएंगे सेल्स को तो हमें ऐसा तो वैक्यूल चाहिए ही नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि इसका मेन फंक्शन डिवीजन है। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं स्लेरेनकाइमा में, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है इसके सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं और बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं क्योंकि ये सपोर्ट का काम करते हैं। ये हार्ड और स्टिफ बनाते हैं हमारे प्लांट को। वी गेट अ क्रंची एंड ग्रैन्युलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पियर फ्रूट। पियर फ्रूट जो होता है उसको जब हम च्यू करते हैं तो हमारे पास उसकी जो भी हमें एक ग्रैनुलर और एक क्रंची फीलिंग आती है। इसका रीज़न क्या है, होता है कि हमारी जो पियर फ्रूट होता है उसमें स्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स स्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पियर फ्रूट है उसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं और थोड़ा स्टिफ बनाते हैं। तो जब हम उसको च्यू करते हैं वो स्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए हमें क्रंची और थोड़ी ग्रैनुलर फीलिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्रांचेस होते हैं ऑफ ट्री दे मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे पास कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कॉलेनकाइमा जो हमारा टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो भी प्लांट्स हैं उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो भी हमारे टेंड्रल्स हैं, जो प्लांट्स हैं उसकी जो टेंड्रल्स हैं और जो स्टेम होती हैं क्लाइंबर्स की, वो बिना ब्रेकिंग के दे कैन कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, क्योंकि टेंड्रल्स आपने देखे होंगी बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत थिन होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इट डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, and the reason behind this is that coconut husk contains sclerenchymatous tissues जो कि डेड होते हैं। ठीक है, और वो बहुत टाइटली अरेंज होते हैं और ये स्टिफ बनाते हैं हमारे हस्क को। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक, हाउ आर दे फॉर्म्ड, मेंशन देयर रोल। तो हमारा कॉक जो होता है वो हमारा एक बहुत ही थिक लेयर होती है हमारी प्लांट की, आउटर लेयर होती है और बहुत थिक होती है, और उसमें सुबरिन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से हमारी जो भी वो है, जो हमारी गैसेस होती हैं और वाटर जो है उसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब ये होता क्या है कि जो आउटर लेयर होती है कोई भी ट्री की, जो पहले यंग होती है, बहुत ही जुवेनाइल जब स्टेज होती है तो उस टाइम पे बहुत ग्रीन होती है और बहुत ग्लोब्यूलस होती है। बट क्या होता है कि जैसे ही वो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा प्लांट एज होता है, तो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है, जो कि हमारे कॉर्टेक्स में होती है, वो हमारी कॉक बनाना शुरू कर देती है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, जैसे हमारा जो प्राइमरी मेरिस्टेम था, उसके बाद हमारा एक सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है जो कि हमारे कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है, और वो डिवाइड करके हमारे कॉक सेल्स बनाते हैं। कॉक सेल्स डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बिना इंटरसेल्युलर स्पेसेस के होते हैं, और सुबरिन डिपोजिशन होता है।
नेक्स्ट वी हैव इज वी okay, this is done. Why are xylem and phloem called complex tissues? How are they different from others? तो देखिए इसकी बात करें तो हमारा जो भी जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम, उनके अंदर क्या होता है कि सेम टाइप के टिश्यूज़ नहीं होते। सबसे पहला डिफरेंस ही हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे परमानेंट होते हैं और जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं, तो सिम्पलेस्ट टिश्यूज़ में जो हमारे सेल्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, पर वहीं हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं उसमें हमारे सेल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सेम टाइप के सेल नहीं होते। अब ये दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि हमारे जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनका काम कंडक्शन का होता है, और कोई सेल बॉडी में कंडक्शन का काम नहीं करता। कंडक्शन इन द सेंस फूड और वाटर का ट्रांसफ़र, जो कि सिर्फ जाइलम और फ्लोएम ही कर सकते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बाद आप इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे जाइलम में जितने भी होते हैं ट्रकीज वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर्स, और फ्लोएम के आप सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ इन प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके पास एक डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, परमानेंट टिश्यूज़ के पास ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है। हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। ये इसके थोड़े से एक ब्रीफ इंट्रो था। अब डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि हमारे जो भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेल्स डिवाइड करते हैं, और ये सेल्स तब तक डिवाइड करते हैं जब तक इनकी एबिलिटी होती है, और जब ये क्या बोलते हैं, जो हमारे जो भी सेल्स होते हैं, जो भी डिवाइड करते हैं जो सेल्स, जब वो एक परमानेंट शेप, साइज और एक फंक्शन ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। The process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation leads to different types of permanent tissues, जैसा हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि मेरिस्टेम्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं और इनमें वो परमानेंट टिश्यू बनाती हैं जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाती। नेम एनी टू सिंपल एंड टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। सिंपल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये हमारे परमानेंट टिश्यू हो गए, सिंपल टिश्यू हो गए। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे उसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली आप लोग स्कोर करेंगे। बट इससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखी हूँ, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को, और बहुत मेहनत से ये वीडियोस आ रही हैं। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। जल्दी ही हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन लेके वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।